हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। देखिए सर, इस वीडियो में हम SSC CHSL जो कि एग्ज़ाम चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, उसका हम इसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इनके पहले जो शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक है, जो भी इसके बाद जिन लोग का एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 6, ठीक है। 9 and दे देखिए यहाँ पे हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, 9 and इंग्लिश वाले में मिस्टेक है, 9 and 15, ठीक है। 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा अनुपात निकालने का फार्मूला हो जाता है। अगर मान लीजिए ये A है, ये B है, ठीक है, अगर ये B है तो क्या होता है B² अपॉन A, B² अपॉन A, ठीक है। तो B² यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा, और A का वैल्यू कितना हो गया? 9। तो 225 में 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 9 225 होता है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 25 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई? B² अपॉन A, ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 88, निम्नलिखित में से कौन सा 88 से विभाज्य है? तो देखिए 88 से वो नंबर विभाज्य होगा, ठीक है, जो नंबर 11 और 8 दोनों से एक साथ विभाज्य होगा, ठीक है। यानी कि 88 किसका मल्टीपल है? 11 और 8 का मल्टीपल है। तो ये कह सकते हैं कि जो संख्या 11 और 8 से एक साथ विभाजित हो जाएगी वो पूरी 88 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट 3 डिजिट एक साथ डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8 से इन तीनों को देखते हैं कौन डिवाइड होता है, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट। तो देखिए 8 से भाग करेंगे तो 8 3 24, 7 हो गया, 76 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये 8 से इसमें भाग ही नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो एकदम एलिमिनेट हो गया। इसे देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 7 यानी कि 136, यानी कि 8 से कट रहा है, तो ये पूरे 136 यानी कि तीनों ऑप्शन अभी बचे हुए हैं। अब फिर 11 से चेक कर लेंगे, तो 11 से चेक करेंगे। देखिए 11 से चेक का तरीका क्या है, मान लीजिए 489, ध्यान से देखेंगे यही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को अलग अलग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद उन दोनों का डिफरेंट चेक करते हैं। अगर डिफरेंट 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, ठीक है, यानी कि टेबल ऑफ 11 आए, तब वो 11 से डिविजन हो। तो देखते हैं, ये देखिए ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। तो ऑड जोड़ लेंगे, देखिए 6 1 7 7 9 16 16 4 20 आ गया। फिर इसका जोड़ेंगे 8 7 15 15 3 18। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि याद देखो 11 से कटने का क्या है कि 0 और 11 का टेबल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ गया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर C चेक कर लेते हैं, क्या है? 4 है, 9 है, 8 है, 7 है, 1 3 6 है। फिर से वही करेंगे, प्लेसिंग करेंगे, तो ये क्या हो गया? ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ऑड जोड़ लेते हैं, ठीक है, 6 1 7 8 15 15 4 कितना हो गया? 19 हो गया। फिर इवन जोड़ेंगे, 9 7 16 16 3 कितना हो गया? 19। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? आप देख पा रहे हैं 0 आ रहा है। तो यानी कि ये 8 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या जो है 88 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर PT इज a tangent of 12 cm and PAB is a second drawn to circle. If PB is equal to 8 cm, the AB is equal to what? दिए गए चित्र में PT 12 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा है और PAB एक वृत्त पर खींचा गया एक छेदक है। यदि PB बराबर 8 सेमी तो AB का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये सर्कल का क्या है, इसमें ये P है और ये B है और ये, ठीक है। अब देखिए इसका क्या, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए PT जो दे रखा है ये 12 दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे PB देखें तो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। हमें ज्ञात करना है इस वैल्यू का, ठीक है। यहाँ से A से B की ये डिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि ये जो है रेखा, ये छेदक रेखा है, ठीक है, इसे सेकंड बोलते हैं, और ये सेकंड लाइन है, और ये क्या है? ये आपकी टेंजेंट लाइन है, ठीक है, PT। तो अब इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल और टेंजेंट का जो देखिए इसमें क्या फार्मूला होता है, इसमें होता है जो आपका स्पर्श रेखा है ना उसका हम स्क्वायर करते हैं, और जो आपके सेकंड है यानी कि छेदक रेखा है उसमें यानी कि शुरू से लास्ट की दूरी यानी कि PA इंटू सेकेंड टू लास्ट यानी कि PB, ठीक है, PA इंटू PB, ये फार्मूला हम लगा देते हैं, ठीक है।
तो आप देखेंगे पीटी कितना दे रखा है 12, तो हम डायरेक्ट 12 का स्क्वायर अगर कर लें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। पीए हमें पता ही नहीं है, पीबी कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से पीए कितना आ जाएगा, पीए आप देखेंगे 144 बटा 8, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, तो पीए कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। पीए का वैल्यू कितना आ गया 18, यानी कि ये टोटल जो डिस्टेंस है कितनी आ गई 18 आ गई। अगर देखिए ये पूरी 18 है और ये 8 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच रही है 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इफ़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 7% एंड 6% रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज, सॉरी यहाँ से ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये इसके लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है, तो देखिए सक्सेसिव इंक्रीज का है, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज का सवाल है ये, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि लगातार जो वृद्धि होती है उससे रिलेटेड। सक्सेसिव इंक्रीज का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज का, ठीक है, क्या होता है कोई भी फिगर हो, ठीक है, क्या होता है माइनस प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और यहाँ पे प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है, ये जो वैल्यू दे रखे हुए होता है, ऐसे कुछ भी दिया रहा है, ठीक है। इसका थर्ड अगर 3 ऐसे चेंजिंग है तो उसका भी एक फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे 2 चेंजिंग है, तो देखो बार बार वृद्धि हो रही है तो यानी कि प्लस का साइन हो रहा है, यानी कि क्या आ जाएगा +7 लिखेंगे, नहीं प्लस को तो डिनोट नहीं करते, इतना हो जाएगा, फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस ही आएगा और 7 6 कितना होगा 42, 42 बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 7 6 13 और 42 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10.42, यानी कि 10.42, सॉरी, ठीक है, तो 13.42%, ठीक है, ये आपका टोटल जो है परसेंटेज इंक्रीज होता है, ठीक है। ये क्षेत्र जो है इसके एरिया में ही क्या आ जाएगा चेंजिंग आ जाएगा, यानी कि 13.42। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी फाइंड करना है। इफ मार्क प्राइस इज आरएस, ये देखिए यहाँ पे एमपी दे रखा है, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की छूट देने के बाद 30% लाभ पर बेचता है तो लागत मूल्य ज्ञात करें, यदि अंकित मूल्य 780 रुपये, यानी कि यहाँ पे मार्केट प्राइस दे रखा है, ठीक है। एमपी कितना दे रखा है, एमपी इसका कितना है 780 रुपये। मार्केट प्राइस पर ही आपको क्या मिलता है डिस्काउंट मिलता है, यानी कि अंकित मूल्य पर ही आपको छूट मिलती है। तो 780 रुपये कितना छूट दिया जा रहा है 20% का। तो आप इसका देखिए 20% छूट देने के बाद जो वैल्यू देखिए 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/5 होता है, 1/5, यानी कि कोई वस्तु अगर 5 रुपये में तो उस पर 1 रुपये छूट देकर के 4 रुपये में, कोई वस्तु अगर 5 रुपये में है तो उस पर 4 रुपये का यानी कि 4 रुपये इस पर छूट दिया जा रहा है। तो हम देखिए ये जो है अगर ये जो रेशो बनता है ना ये एमपी और सीपी का सॉरी एसपी का बनता है, एमपी और एसपी का। अगर देखिए ये रेशो आ गया एमपी और एसपी का, कोई वस्तु 5 में उस पर अगर 20% की छूट यानी कि 1 की छूट दी जा रही है तो किसका एसपी कितना हो जाएगा 4 रुपये का हो जाएगा। तो 5 रेशो कितना दे रखा है 780 देख रखा है, तो हमें 4 की वैल्यू पहले ज्ञात करनी होगी। तो देखिए ये कितना इसका गुना है, 5 चक्का में 5, 2 बचेगा, 5 पच्चे 25, 3 5 छक्का 30, 156 गुना है तो 156 गुना इसका भी करने पड़ेगा, ठीक है। रेशो में क्या होता है दोनों तरफ इक्वल चीज़ें जोड़ी घटाई और गुणा मल्टीप्लाई जो भी होता है करा जाता है। 4 छक्का कितना होगा 24, 2 हासिल और 15 चौका 60 और 2 62, यानी कि 600 रुपये 624 रुपये क्या आ गया एसपी आ गया, 624 रुपये क्या आ गया एसपी आ गया। अब ये कह रहे हैं ना कि वो 30% लाभ पर बेचता है, 20% छूट देने के बाद 30% लाभ पर बेचता है, यानी कि इस पर भी इसे कितना मिल रहा है 30% प्रॉफिट मिल रहा है, 30% क्या मिल रहा है प्रॉफिट मिल रहा है। बेच कितने में रहा है 624 में, यानी कि टोटल जो आपका सीपी होगा वो कहीं ना कहीं एक मान लीजिए कि हम ये 100% होगा, मान लेते हैं कि वो 100% होगा तो 30% उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये सीपी 130%। 130% की वैल्यू कितनी होगी 624, तो 100% यानी कि सीपी हमें चाहिए, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए 100% तो 13 से कट कर देंगे, तो 13 चौक 52, 13 अट्ठा, तो 480 रुपये कितना आ जाएगा 480 रुपये, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई 480 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे रुपए का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि 480 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखो 780 रुपये इसका एमपी दे रखा था, उस पर 20% डिस्काउंट है, यानी कि कोई वस्तु अगर 5 में है तो उस पर 1 की छूट यानी कि 4 में मिल रही है। एमपी और एसपी का रेशो यहाँ से मिल गया। एमपी और एसपी का रेशो आते ही हम इसमें देखो 780 इसका वैल्यू दे रखा है, तो हम इसी से एसपी भी निकाल लेंगे। चूँकि ये जो वैल्यू है ना 130% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू हमें चाहिए, चूँकि 100% क्या है हमारा वो है लागत मूल्य है, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, sum of money doubles itself at compound in 7 years, in how many years will become 8 times of itself? चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए कैसे सवाल लगाएंगे इसे। देखिए सीआई में देखिए अगर इसे बेसिक से लगाए ना तो काफ़ी लंबा जाएगा। इसका देखिए डायरेक्ट तरीका क्या है, देखिए ये 7 जो है 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये 2 गुना हो जा रहा है। 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। अब इसे 8 गुना होना है, तो ये 2 गुना हो रहा है, 8 गुना कब होगा, इसकी 2 की पावर 3 करें तब ये जाकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 करने पे 8 आता है, ठीक है। 8 गुना हो रहा है ना, तो 8 कैसे बनेगा, 2 की पावर में किस प्रकार से हम डिनोट करेंगे, 2 की पावर 3 में करेंगे। तो ये जो 3 है ना, ये जो पावर एक घात ये क्या बताता है, समय को बताता है। तो समय का गुणा समय में, यानी कि 7 त्रिक 21 सालों में ये जो है स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। 21 सालों में देखिए 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, ठीक है। तो ये जो पावर बता रहे हैं ना, ये टाइम को बताता है। टाइम का गुणा टाइम में 7 त्रिक 21 सालों में ये क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C can do a work alone in 10, 12 and 15 days respectively if they all start working together and be left 2 days before the completion of the work, then in how many days the whole work will be completed? A, B और C अकेले काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे ये सभी एक साथ काम करना शुरू करें और B काम पूरा होने से 2 दिन पहले निकल जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो देखिए A कितने दिन में कर रहा है, ये आपका 10 दिन में कर रहा है। B कितने दिन में कर रहा है, B 12 दिन में कर रहा है। C कितने दिन में कर रहा है, C 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो तीनों का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो टोटल वर्क एज्यूम होता है, ठीक है। वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम जो होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क हम एज्यूम कर लेते हैं। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 10, 12, 15 का 60 हो जाएगा, ठीक है। ये डेज है और ये क्या है, टोटल वर्क है। तो एफिशिएंसी कैसे निकलती है, टोटल वर्क अपॉन डेज। तो इसकी ए की कितनी आ जाएगी, 60/10 6 आ जाएगी, 60/12 5 आ जाएगी, 60/15 कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सबकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता हमें मिल गई है। अब कह रहा है कि बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही जा रहा है, 2 दिन पहले चला जा रहा है काम पूरा। जैसे मान लो पूरा पूछता ना, तो 6, 5, 11, 4, 15, 60 में 15 से भागते 4 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन कह रहा है 2 दिन पहले बी निकल गया, तो 2 दिन उसे और काम करवा ही दो ना, 2 दिन काम करवा देते हैं। तो बी अगर 2 दिन और काम करता है तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी 5 है, 2 दिन और करेगा तो 10 काम और बढ़ जाएगा। तो 60 पहले था, 60 + 10 कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और तीनों मिल करके करेंगे, क्योंकि साथ में 2 दिन छोड़ने से पहले साथ ही में तो कर रहे थे। तो 6, 5, 11, 4, 15 हो जाएगा। अब देखो 5 से कट जाएगा, 5 14 में 17 है, 5 3 15, यानी कि आंसर कितना आएगा, 14/3, 14/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। सोनू बाइज एन ऑब्जेक्ट फॉर Rs 3450 एंड स्पेंड Rs 450 मोर ऑन इट्स मेंटेनेंस एंड सेल्स इट फॉर Rs 5670, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड बाय हिम। सोनू 3450 रुपये में वस्तु खरीदता है, 3450 रुपये में, सॉरी यहाँ से ये टाइपिंग मिस्टेक, ये फिर से रिपीट हो गया, और इस पर रखरखाव पर 450 रुपये अधिक लगाता है, इसे 5607 में बेच देता है, तो लाभ पहुँचा है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे लगेंगे। 3450 ये खरीद रहा है, उस पर 450 रुपये मेंटेन करने का, तो टोटल जो लागत उसका लग गया, टोटल उसके जेब से कितने लगे, 3900 रुपये लग गए। दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो खरीदा था और उस पर मेंटेन करवा दिया, 3900 रुपये लग गए। अब बेच कितने में दिया, बेच इसे दिया 5607 ये बेच दिया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर देखा जाए तो 70 और 9,700 है, यानी कि 1770 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जो होता है हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी ये है और एसपी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो 1770
डिवाइड बाई 3900। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, ये तो फार्मूला होता है। 2 0 से 2 0 कट गया। अगर इसे हम कट करें तो 4 इस 4 चौक का 16, यानी कि 40 से ज़्यादा बार 45 चौक का 180 होता है, यानी कि लगभग 45, यानी कि कह सकते हैं कि 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आंसर इसमें देखिए ये अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे इतना ही आएगा। नेक्स्ट देखिए 12 मेन, ठीक है, ये मेन होना चाहिए। 12 यानी कि 12 men and 24 was completed work in 20 days, then how many days, ठीक है। कह रहा है कि 12 आदमी और 24 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि और फिर, ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने दिनों में 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर के इस काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब भी सवाल आए, यानी कि इसमें क्या है? और क्या है? एंड है, यानी कि या है और है, ठीक है। तो क्या करेंगे? और बटा या फिर क्या करेंगे? एंड बटा और, ये करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले कितने आदमी थे? 24 आदमी थे। फिर पहले उसके बाद ओ में कितने थे? 12, तो 24 बटा 12 कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए प्लस ये कितने थे? 12 और बटा 24, ठीक है। कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। और ये कितने दिन में टोटल कर रहे हैं? 20 डेज में कर रहे हैं। तो देखिए 24 बटा 12 कितना हो गया? 2 हो गया। 12 बटा 24 कितना हो गया? 1 बटा 2 हो गया। और कितने दिन में कर रहे हैं इसका गुणा करना, और ये बराबर कितना है? 20 का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 1, 5 बटा 2 गुणे डी बराबर कितने के? 20 के। यहाँ से 5 चौका 20 हो जाएगा और 2 चौका 8, तो डी बराबर कितना आ गया? 8 डेज में ये काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर भी क्या है? सही है। बात समझ में आई? इस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अब 15 संख्याओं का औसत 23 है। देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज 23 दे रखा है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि हो, यानी कि यहाँ पे प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है। तो औसत में अगर देखिए प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक बोल रहा है ना, प्रत्येक संख्या में, ठीक है, यानी कि ईच नंबर में अगर 3 की कोई भी यन, मान लो यहाँ पे कुछ नंबर, मान लो ऐसे दे रखा है ना, मान लो कि यम संख्याओं का औसत यन है, ठीक है। अगर प्रत्येक यम संख्या में अगर मान लो कि यक्स की वृद्धि हो रही है, ठीक है, प्लस यक्स हो रहा है प्रत्येक में, तो यहाँ पे भी औसत में क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे 3 की वृद्धि हो रही है, 3 यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 26 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगा पाएंगे आप? इस तरह से जब भी आएगा ऐसे ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स, देयर रेडियस ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 10√15, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला आप डायरेक्ट, ठीक है, लगाएंगे। क्या होता है? देखिए दोनों का ये कितना दे रखा है? उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, ठीक है। तो होता है d² अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। d क्या है? डिस्टेंस है। d क्या है? डिस्टेंस है, वही तो निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना। और यहाँ पे क्या है? उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की दूरी कितनी दे रखी है? 10√15 दे रखी है। ये हो गया फार्मूला, ठीक है। यल बराबर, ये देखो इसके बराबर होता है ये फार्मूला, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस, देखिए 2 सर्कल है ना, ऐसे 2 सर्कल है यहाँ पे, ठीक है। इसका एक रेडियस है और इसका एक रेडियस है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच की दूरी ये तुम्हें क्या करनी है? वही फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, ठीक है। और ये इसका जो है इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 10√15 दे रखा है, ठीक है। और ये जो इसकी रेडियस है, एक की रेडियस मान लो छोटे वाले की ये कर दें 30 और ये 40, तो ये सवाल है, ठीक है। आपको ये वाली दूरी आपको पता करनी है, ठीक है। ये आपका फिगर बना है, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, हम इस पर सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी डी निकालना ही है, तो डी यहाँ पे d² माइनस r1 माइनस r2, ठीक है। तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? d² माइनस 100 हो जाएगा, d² माइनस 100 हो जाएगा। और इधर कितना है? 10√15 है, 10√15 है। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं ना, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दें। तो देखिए स्क्वायर जब करेंगे ना, देखिए ये क्या हो जाएगा? d² माइनस 100 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 और गुणे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो देखो अगर यहाँ से देखें तो d² कितना हो जाएगा?
ये 15 गुणे 100 1500 और ये -100 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1600 आ जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, √1600। √16 का मान कितना होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, d² बराबर 1600, तो d बराबर +-40 होगा। तो डिस्टेंस तो माइनस में होती नहीं है, तो किस में होगी 40। तो आंसर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। तो d बराबर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फार्मूला देखिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, जो अगर यल मान लें तो कह सकते हैं कि यल बराबर ये वाला फार्मूला आप नोट करेंगे, इसी से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, cos 2a cos 2b प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, इसका मान निकालना है। तो आप तो ये तो बहुत आसान दिख रहा है, ये चीज़ें आपस में कट जा रही हैं। ठीक है, अल्टीमेटली बच क्या जा रहा है, cos 2a इंटू cos 2b। अगर इससे चेंज करें तो हो जाएगा, अगर cos 2a का फार्मूला क्या होता है, चेंज करें तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कर दें। ठीक है, इसे भी कर दें cos स्क्वायर बी, ठीक है, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो cos इसका गुणा इसमें अगर कर दें, देखिए cos ये b है, ठीक है, तो cos का गुणा इसमें करें तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी। ठीक है, फिर इस वाले का गुणा इसमें कर रहे हैं। ठीक है, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, फिर हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार ये फिर इसका गुणा कर लीजिए यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो माइनस, ये क्या था, साइन स्क्वायर बी था, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, फिर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए यहाँ से, ठीक है, कुछ अगर कॉमन ले, देखिए cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को इस पास करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी, इस वाले को इधर लाइए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और ये इधर हो जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ये हो गया। तो देख पा रहे हैं, अगर इसमें ना देखो, एक फार्मूला होता है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वाला फार्मूला। एक होता है cos ए साइन बी और साइन ए cos बी। ठीक है, cos ए साइन बी, तो इन दोनों को अगर देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये जो है कहीं ना कहीं cos ए माइनस इससे बनता है। देखो cos ए यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस है, तो cos ए माइनस cos बी का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो ये साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी और cos ए साइन बी, तो कहीं ना कहीं ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें कौन सा, अगर हम इसे चेंज कर दें तो कहीं ना कहीं ये हो जा रहा है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर इसमें भी लगा, इसमें भी, इसमें सब में स्क्वायर लगा है। ठीक है, अगर ये नॉर्मली जो होता इस प्रकार से होता कि यहाँ पे स्क्वायर ना लगा होता तो ये फार्मूला बन जाता, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ी सी बाद में देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, देखिए ये सवाल देखिए, केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, वृत्त की त्रिज्या देखिए, ये मैंने सर्कल यहाँ पे बना लिया, सर्कल देखिए ये है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें एक बिंदु बाहर है P। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु P है। ठीक है, फिर कह रहा है इसका सेंटर क्या है, O है, वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, OP जो है ना, OP 29 है, तो ये यहाँ से अगर बढ़ा दें तो ये कितनी 9 है, ये कितनी 9 है, राइट। तो कह रहा है ना, बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये वाले डिस्टेंस इनको चाहिए, ये वाले डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये टोटल 29 है और ये कितना है, 20 है, 20 है। ठीक है, तो ये वाली, यानी कि ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे
अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें 1 मिनट सही से फिगर कर लिया जाए। देखिए ये जो है यहाँ पे इसका P है और ये सेंटर है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से आप देखेंगे ये स्पर्श रेखा हो गई और ये पूरी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये पूरा P है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस हो गई ये। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका 20 है और ये 29 है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, ठीक है। ये O है, इसे मान लेते हैं, कुछ भी मान ले रहे हैं, चलो ये मान लेते हैं OP, इसे मान ले रहे हैं A मान ले रहे हैं, ठीक है। तो AP की लंबाई चाहिए, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा √29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841 और 20 का कितना हो जाएगा 400। तो कितना आ जाएगा घटा करके दोनों का √441, ठीक है। AP स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ से ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 21, क्योंकि ये 441 जो है ना 21 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, तो ये पाइथागोरस ही लगेगा, तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 ये भी कर्ण हो गया, तो इसका वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ना, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे, ठीक है। लगा दिया, ठीक है। डायरेक्टली ये आप कर सकते हैं 29 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट देखिए 45 आदमी 60 लड़के, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इसके पहले एक क्वेश्चन था, ठीक है। 15/45, ठीक है, प्लस 20/60 इंटू D, कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, ठीक है। कर दीजिए सॉल्व, 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, D 20 दिन, ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू D 20 दिन, 2 दाएँ 20, D बराबर 3 दाएँ 30, कितना हो गया 3 दाएँ 30 हो गया, तो कितना आ गया 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए ये 15वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 कितना है, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,24,000, ठीक है, 1,24,100 रुपीज़ को 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये 1,45,800 रुपीज़ हो जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, कितना है ये 10244 है, ठीक है, 2400 है और 145,800 है, ठीक है। तो ये आप अगर देख पा रहे हैं ये दोनों क्या है, ठीक है। ये जो ये है आपका P और ये बन जा रहा है A, ठीक है, ये तो हो रहा है, ठीक है। 3 वर्षों में इतना रुपया हो जा रहा है, तो देखो इन दोनों में सबसे पहले हम रेशो फाइंड कर लेंगे। ये 2 0 कट गया, तो ये देखिए 2 5 10, 2 1 ये 512 आ गया, 2 7 14, 2 2 देख पा रहे हैं, ये 512 और ये 729, तो ये कहीं ना कहीं किसका क्यूब है, ये 8 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है 9 का क्यूब है, ठीक है। यानी कि जो अगर देखा जाए ये जो अमाउंट है ना 8 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, और ये क्या बता रहा है टाइम वही तो था 3 साल। ये जो पावर बता रहा है क्या बता रहा है, टाइम ही बता रहा है, 3 साल पहले 3 साल में हो रहा है। तो 8 से रुपया कितना हो रहा है, अल्टीमेटली रुपया 8 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है किस पे बढ़ रहा है 8 पे बढ़ रहा है। तो परसेंटेज में इंटू 100%, तो 1/8 कितना होता है 12.5%, 1/8 कितना होता है 12.5%, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर डी हो, ठीक है। चलिए पर सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आता है। देखिए अब देखिए क्या है सवाल, 8 9 12 15, ठीक है। कह रहा है ये कौन सी छोटी संख्या, ये जो ऑप्शन दे रखा है ना कि इसमें अगर भाग दें इन नंबरों से बारी बारी से तो शेषफल 1 आ जाए। तो इसका फार्मूला होता है ना एलसीएम ऑफ नंबर्स जो भी दे रखा है A B C D कुछ भी, ठीक है, और क्या होता है +1, एलसीएम ऑफ नंबर्स +1 होता है। तो अगर देखा जाए तो 8 9 12 15 का एलसीएम मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 8 9 का इसी प्रकार 72 आ जाएगा, ठीक है, और 12 का भी 72 आ जाएगा। लेकिन 15 को अगर देखा जाए 15 का अगर देखा जाए तो 180, अगर देखा जाए 180 है जो है 8 दूना 16, 8 का नहीं होगा 180, तो अगर 360 करें तो 8 चौक का 32, 8 हाँ, तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली से, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ नंबर 360 आ गया, +1 कितना आ जाएगा आंसर 361, ठीक है, 361 आ जाएगा। एलसीएम निकालने तो आता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 360 ही आएगा।
चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन है, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2520 किलोमीटर पर आवर इन इट हिट्स द टारगेट आफ्टर 0.2 सेकेंड, हाउ फार इज द टारगेट फ्रॉम द राइफल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका जो है स्पीड जो है कितना दे रखा है, स्पीड दे रखा है 2520 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड को हम अगर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है और इसमें मीटर में पूछा है, मीटर में पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या होना, किलोमीटर प्रति घंटा में, डिस्टेंस जो है मीटर में, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है, तो देखिए हम इसे क्या कर लें, पहले घंटे में कर लें। तो 0.2 एक घंटे में कितने, देखो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अगर एक मिनट में, तो एक मिनट में कितने, अगर देखो अगर इसे घंटे में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, देखो इसी प्रकार अगर देखा जाए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो 60 और गुणे 60 कितना आ गया, 3600, कितना आ गया, 3600 क्या आ गया, सेकंड आ गया, 3600 सेकंड। तो इसे हम 3600 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 2/36,000, 2/36,000। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, यस इंटू टी। तो स्पीड कितनी है, 2520 गुणे कितना है, 2/36,000, 2/36,000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 1800 बार गया, अगर 18 से काट दें, 18 कम 18, 18 चौक 72, 18 चौक 72, ये हो गया 1800। ठीक है, तो आ गया कितना, 14/100, क्या 14/100 किलोमीटर, 14/100 किलोमीटर चाहिए, किस में आंसर, मीटर में। तो 14 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 14,000 मीटर हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, 140 मीटर इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। If the difference between the compound and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 8% per annum is इतना, then find the sum of money। ठीक है, फाइंड द सम। 8%, देखिए इसका दो तरीके, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसे करें तो 8/100 हो जाएगी, यानी कि 4 दूना 8 4। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए 3 साल में यानी कि पैसा कितना हो रहा है, 25 से 27 हो रहा है। ठीक है, फिर से दूसरे साल में फिर से 25 से 27 हो रहा है, फिर से कितना हो रहा है, 25 से 27 हो रहा है। ठीक है, तो 25 का अगर आपको क्या पता हो, 25 का क्यूब पता, तीनों का वर्टिकली हम गुणा कर लेते हैं, 25 625, इसमें कितना हो जाए, 15,625, 15,625। 27 का क्यूब कितना होता है, अगर देखें 729 में अगर 27 का गुणा कर दें तो 7 9 63 6, और 7 दूना 14 6 20, 7 7 49, 2 51, 29 दूना 58, 2 7 14, 3 8 6 9 1 19,683, 19,683। ठीक है, 19,683। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंट कितना है, डिफरेंस देख लीजिए, अगर घटाएं तो 13 में से 5 गया 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 गया 5 हो गया, यहाँ पे 6 में से 6 गया 0 हो गया, और 9 में से 5 गया 4, 4,058। ठीक है, 4,058 है। ठीक है, तो 4,058 की वैल्यू जो है ना, इसमें कितना दे रखा है, देखो कह रहा है ना 3 सालों का जो है इनका कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का क्या है, सॉरी एक चीज़ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साल का जो है ना, अगर ये 3 साल का दिया है 8%। ठीक है, तो ये जो है 8% पर एनम है। ठीक है, 3 सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, तो ये इसे देखिए ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे 1 मिनट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ है। देखिए यहाँ पे आपको निकालना है, देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक पढ़ने में कर दी, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है। ठीक है, तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, आप लिखिए, देखिए डिफरेंस बराबर होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R/100 का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। D बराबर यानी डिफरेंस बराबर क्या होता है, P R/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना दिया है, 61.60। P
पी आपको फाइंड करना है ना, फाइंड करना है। जी हाँ। आर कितना दिया है 8, 8 अट्ठे 64 बटा 10,000 300 प्लस 8 कितना हो जाएगा 308 और बटा कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, आप कुछ कट पिट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 4 से कट रहा है 16 बार में, 4 से कटेगा 4 2500, फिर ये कट जाएगा 4 से, ये कट जाएगा 4 छक 24, एक बचेगा 4, हाँ 4 से कटेगा 4 छक 24, एक बचेगा 4 दूना 8 और 4 छक 24, एक बचेगा 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 चौका 16। ठीक है, फिर से देखिए 4 से कट जाएगा 4 2500 और देखिए 4 से कट जाएगा 4 सते 28, 4 सते 28। ठीक है, ये हो जाएगा 625। ठीक है, अब देखिए P बराबर कैसे निकल जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका 61.60 गुणे 625 गुणे 625 बटा 77। ठीक है, तो अगर इसे 7 से हम देखें काटें, 11 से देखिए काट दें, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77। ठीक है, तो इतना आ गया और ये हो गया 7 अट्ठे 56.8 आ गया। तो अगर ये देखिए 6 का ये इन दोनों का गुणा करके और देखिए 625 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए और उसमें क्या कर दीजिए 0.8 से गुणा कर दीजिए, 0.8 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 6 36, 8 3 24 लगभग। देखिए अगर इसका हम स्क्वायर कर ही लेते हैं, 625 का स्क्वायर कर लें तो 25 और 5 25 कितना हो गया 25 हो गया और 62 गुणे 63 कितना हो जाएगा, देखिए 63 दूना 126 और 6 त्रिक 18, 6 छक 36 1 37। ठीक है, तो हो गया 6 8 2 10 7 1 8 1 9 39 कितना आ गया 3906 आ गया। और इसमें 0.8 का अगर गुणा करें तो कितना आ जाएगा 8 25 40, 4 8 दूना 16 4 20, 2 8 छक 48 2 50, 5 8 9 72, 7 8 3 24 7 31 3125, तो ये 3125 आ जाएगा। ठीक है, 3125 यानी कि इसमें 3125 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए सवाल 19 नंबर 2x प्लस 3y। देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना है 9 है और xy बराबर कितना दिया है 3 है। तो देखिए और दिया है कितना, मान कैसे निकालना है 8x प्लस 27y क्यूब का मान निकालना है। तो देखिए 2x प्लस 3y बाई 9। देखिए इसमें 3 किस तरह से वैल्यू आ सकती है, या तो 1 गुणे 3 करके आ जाए या फिर 3 गुणे 1 करके आ जाए। तो यहाँ पे अगर पुट करें, देखिए 2 यहाँ पे x का मान 1 अगर ले लें तो 2 1 कम 2 और यहाँ पे अगर 3 लेंगे 3 त्रिक 9 तो 11 ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसका मान अगर 3 ले लेंगे x का तो 3 दूना 6 और 3 1 कम 3 6 3 9। हाँ, तो यहाँ से ये मिल गया कि x बराबर 3 है और y बराबर क्या 1 है। इसका मान निकालना है तो 8 गुणे x का क्यूब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस 27 y का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56, 8 दूना 16 5 21, 216 प्लस 27, 216 प्लस 27 243 ऑप्शन नंबर ये क्या है सही। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए x प्लस 1 क्या दिया है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0। तो मान ज्ञात करना है x की पावर 45 प्लस 2x की पावर 24 प्लस 18 x प्लस 18 का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। अगर देखिए ये चीज़ दिया है ना x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0, तो क्या होता है x क्यूब बराबर -1 होता है। x क्यूब बराबर क्या होता है माइनस, ये इसका क्या है ये एक सर्वसमीका, इससे प्राप्त किया जाता है। तो अगर देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 की पावर 15 लिख सकते हैं। फिर देखिए 2 इंटू एक्स की पावर 3 की पावर 8 लिख सकते हैं, प्लस 18x प्लस 18 लिख सकते हैं। ठीक है, 18 लिख सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये देखिए कितना हो जाएगा माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 18। ठीक है, अगर देखें यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें x का मान अगर देखें तो क्यूब रूट ऑफ, यानी कि x का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे x का मान यहाँ पे देना चाहिए था। ठीक है, अगर x का मान यहाँ पे समथिंग, ये सवाल ही अगर कर दें, देखो 18x था ना, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो, चलो कोई बात नहीं, इसमें आंसर तो आना ही आना है। ठीक है, तो -1 की पावर अगर 15 है, अगर ऑड है तो -1 आएगा। देखिए प्लस 2 इंटू -1 की पावर है तो प्लस में आ जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 18x और प्लस 18। ठीक है, तो देखिए -1 प्लस 2 प्लस 18 और प्लस 18x आ जाएगा। तो 18 2 20 20 -1 कितना आ जाएगा 19 प्लस 18x आ जाएगा।
यहाँ पे x की वैल्यू देना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें आप आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे। अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो आपको अगर फार्मूला पता हो कि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये है। तो आप इसे भी रख दीजिए, साइन 45 बाय साइन 45, तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2 माइनस कॉस 45 का 1/2, ठीक है, 1/√2 इंटू साइन 30 का 1/2। तो देखो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 2 कड़ी में 2 माइनस 1/2 कड़ी में 2। तो अल्टीमेटली दोनों का जो देखिए डिनोमिनेटर बराबर है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1/2√2। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है। आपको फार्मूला याद होगा तो लगा लेंगे। देखिए यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 1395 रुपये में बेचता है तो उसे 7% की हानि होती है, ठीक है। यानी कि देखिए 1395 रुपये में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, यानी कि एसपी है, तो उससे 7% की क्या हो रही है, 7% का लॉस हो रहा है, 7% का लॉस। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये 93% की वैल्यू है। 93% की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो देखिए तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1395 बटा 93 और गुणे 100 हो जाएगा। तो अगर इसे कट करें तो 93 1 में 93 और 9 में से 3 गया 2 और 13 में से 4 425, तो 5 बार जाएगा, कितना जाएगा, एक बार यहाँ पे भाग दे देते हैं, ठीक है, तो सही रहेगा। 93 1 में 93 हो गया, 9 में से 3 गया 6 और 13 में से 9 गया 4, कितनी बार जाएगा, 5 5 15, हाँ ठीक है, ठीक 5 बार जाएगा। तो कितनी बार हो गया ये कितना आ गया, 15, ठीक है, 1500। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। अब ये कह रहा है ये 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कह रहा है उसे 1725 में बेचे, यानी कि 1500 की कोई चीज़ है और 1725 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 225 का। किस पे कमा रहा है, 1500 पे कमा रहा है, इंटू 100%। इसी का तो निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 नवा कितना होता है, 225, 9%। यानी कि 9% इसका क्या है, आंसर है। ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, 9% ही आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 93% की वैल्यू कितनी है, 1395 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आ गई, ठीक है। 15 45, 15 9, हाँ ठीक तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1500 चीज़ 1725 में, यानी कि 225 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 15 पे हो रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ से एक सॉरी ये 25 9 225, तो 15 1 में 15, 15 1 में 15, 7 22 15 25 75, 15% आएगा, ये सही गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से थोड़ी सी, ठीक है, सिली मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If an object is sold at Rs 34 and after 2 successive discount of 20% and 50% respectively, find the mark price of the object। ठीक है, देखो मान लो उसका मार्क प्राइस हम मान रहे हैं कि 100% मान रहे हैं। तो देखो एक बार 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 80 हो जाएगा, 80%। फिर इस पर 15% की छूट दे रहा है, तो 15% छूट देगा तो कितना है, 15 बट्ठा 120, यानी कि 12 का छूट हो जाएगा। तो 12 का छूट हो जाएगा तो कितने में, 68। तो 68 की चीज़ है, कितने में मिल रही है, 3400 मिल रही है। तो हमें 100% की वैल्यू याद करनी है। तो 100% बराबर कितना हो जा रहा है, 100% बराबर हो जाएगा 3400 बटा 68 और गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। 34 दूना 68, 2 50, 5000 रुपये, कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2a + 5b = 2a + 5b = क्या है, 12 है। तो निकालना ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को, सवाल एक पूरा कंप्लीट नहीं है। देखिए यहाँ पे 2a + 5b 12 दिया है, ए बी बराबर ये दिया बराबर, ऐसा तो होना कि यहाँ पे ए बी का कुछ वैल्यू दिया रहा होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कुछ अधूरा मुझे लग रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्या क्वेश्चन है।
0.24 तो ये तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसका 3 बार गुणा है और ये कहीं ना कहीं ये 0.2 का क्या है, क्यूब है। तो ये बात ये समझ में आ रही है कहीं ना कहीं ये a क्यूब माइनस बी क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है कोष्टक में a माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। तो a माइनस बी, तो अल्टीमेटली देखो ये वाली जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। ऊपर क्या है, ऊपर है a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तो उत्तर किस में आएगा, a माइनस बी में। तो a कितना है, a आपका है आपका 0.24 और b कितना है 0.2 है, तो घटा दीजिए 0.2 यहाँ पे घटाएंगे तो 0.04 आ जाएगा, 0.04 आंसर बी। ठीक है, तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन इसमें डाउटफुल थे। ठीक है, वो नेक्स्ट इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है इसका जो पार्ट आएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी काफ़ी शिफ्ट हुआ है ना, तो उसमें देखिए 25 क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है, बाकी वाले में 25 किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।